नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। आज बात करेंगे चंद्रवंश की। इसमें चंद्रवंश में लगभग 62 राजा हुआ करते थे, जिनने पूरे चंद्रवंश के पूरे कार्यकाल में लगभग 62 राजाओं ने राज किया। जिसमें नंबर 1 पर सोमचंद आते हैं और मैं 62 राजाओं में से जो इम्पोर्टेंट है मेन उनके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें सोमचंद 700 से 721 ईस्वी और ये प्रथम शासक हैं। कन्नौज के राजा ने अपने भाई सोमचंद को कुमाऊं में शांति स्थापित करने के लिए भेजा। जो कन्नौज के राजा थे सोमचंद, उनको कुमाऊं में भेजा गया शांति स्थापित करने के लिए। उस समय काली कुमाऊं के राजा सूर्यवंशी ब्रह्मदेव थे। जो हमारा काली कुमाऊं है उसके राजा जो थे सूर्यवंशी ब्रह्मदेव थे। उन्होंने सोमचंद से अपनी लड़की का विवाह करवाया और 15 बीघा ज़मीन दान में दी। उन्होंने जो सूर्यवंशी ब्रह्मदेव जो कुमाऊं के राजा थे काली कुमाऊं के, उन्होंने सोमचंद से अपनी लड़की का विवाह करवा दिया और उनको 15 बीघा ज़मीन जो थी वो दान में दे दी। सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा के किले का निर्माण करवाया। चंपावत में है उनका राजबुंगा नाम से एक किला है, उसका निर्माण करवाया। सोमचंद ने सर्वप्रथम जूनाकोट के राजा रावत को पराजित किया। जो जूनाकोट के राजा थे रावत, उनको सोमचंद द्वारा पराजित किया गया। और इनके 4 फौजदार किलेदार थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4 किलेदार या फौजदार भी कहते हैं उनको, जिसमें पहले कार्की, दूसरा बोरा, तीसरा तड़ागी और चौथा चौधरी थे। थोहरचंद इस वंश का 23वां शासक था। ये बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार हैं, वो इनको 23वां शासक मानते हैं। और इसके बाद राजा इंद्रचंद, मैं इम्पोर्टेंट राजाओं के बारे में पढ़ा रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि राजा इंद्रचंद जो हैं 758 से 778 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा। यह राजा जो था घमंडी था। राजा तो घमंडी था और स्वयं को इंद्र के समान मानता था। इसके समय चंपावत में रेशम का कारखाना खुला। इसके समय जो है चंपावत में रेशम का कारखाना खुला। राजा इंद्रचंद के समय चंपावत में रेशम का कारखाना खुला। और पटरंगवाली, चंपावत नगर में एक झूठी खबर फैलती थी, उन्हें पटरंगवाली कहते थे। चंपावत नगर में एक झूठी खबर फैलती थी जिसे क्या कहा जाता था? पटरंगवाली। इसके बाद राजा वीणाचंद हैं, ये 856 से 869 तक रहे। इस राजा की मृत्यु के पश्चात यहाँ खसों का राज स्थापित हो गया। जो राजा वीणाचंद थे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ खसों का राज स्थापित हो गया। फिर 1065 से 1080 तक जो थे राजा वीरचंद आए। राजा वीरचंद रहे 1065 से 1080। राजा संसारचंद के रिश्तेदार वीरचंद जो खस विद्रोह के समय नेपाल की तराई में भाग गए थे, उन्हें बुलाकर राजा बनाया गया। राजा संसारचंद के रिश्तेदार वीरचंद थे जो खस विद्रोह हुआ तो नेपाल की तराई में भाग गए और उन्हें बुलाकर राजा बनाया गया। श्री सोनखड़ायन मुखिया बने। इसने खस राजा सोपाल को मारा और इसके बाद वीरचंद का राज्याभिषेक हुआ। श्री सोनखड़ायन को भी बुलाया गया और खस राजा सोपाल को मारा। उसने जो था खस राजा सोपाल को मारा और इसके बाद वीरचंद का राज्याभिषेक हुआ। फिर है राजा त्रिलोकचंद 1296 से 1303 ईस्वी तक। इसने छकाता राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। एक छकाता राज्य था जिसको राजा त्रिलोकचंद ने जीतकर अपने राज्य में मिलाया। इस समय महर जाति के लोग अधिकारी बनाए गए। एक महर जाति थी, उसके जो लोग थे उनको अधिकारी बनाया गया। इसने भीमताल में एक किला बनाया। राजा त्रिलोकचंद ने भीमताल में एक किला बनाया। अब आए राजा गरुड़ ज्ञानचंद। राजा गरुड़ ज्ञानचंद 1374 से 1419 तक रहे।
चंदू में सर्वाधिक समय तक शासन किया इन्होंने, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा गरुड़ ज्ञानचंद ने चंदू में सर्वाधिक समय तक शासन किया। और इनका बख्शी जो था नीलू कठायत था। राजा गरुड़ ज्ञानचंद का जो बख्शी या सेनापति था वो कौन था? नीलू कठायत। नीलू कठायत जो ककरौली गांव का था, उसका प्रतिद्वंदी श्री जस्सा कमलेगी था। नीलू कठायत वो ककरौली गांव का था और उसका प्रतिद्वंदी जो था वो जस्सा कमलेगी था। जस्सा ने नीलू के 2 पुत्र सुज्जू और वीरू की हत्या करवा दी। जस्सा जो था उसने नीलू कठायत के 2 पुत्र थे, उनकी हत्या करवा दी, सुज्जू और वीरू की हत्या करवा दी। नीलू ने राजबुंगा चंपावत के किले पर आक्रमण किया और श्री जस्सा को मार दिया। फिर नीलू ने राजबुंगा चंपावत के किले पर आक्रमण कर दिया क्योंकि उनके 2 पुत्रों को मार दिया गया था। उन्होंने चंपावत के किले पर आक्रमण किया और जस्सा को मार दिया तथा राजा को किला वापस दे दिया। राजा को किला भी वापस कर दिया उन्होंने। कुछ समय पश्चात राजा ने नीलू कठायत की हत्या कर अपने अपमान का बदला लिया और राजा ने कुछ समय पश्चात नीलू कठायत की हत्या कर दी कि भैया तुमने उसको जस्सा को गलत मारा करके, और अपने अपमान का बदला इस तरह ले लिया। गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी। गरुड़ ज्ञानचंद हैं, उनको गरुड़ की उपाधि जो थी फिरोज शाह तुगलक ने दी। और आज काफ़ी चंदू वंश में काफ़ी इम्पोर्टेंट वो बताए हैं और आगे अगले एपिसोड में बताऊंगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, और ताकि आप लोगों के लिए नए नए वीडियो ऐसी बनाते रहें। और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हम पढ़ा रहे हो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ताकि बुक से फालतू का ना पढ़ना पड़े। और नमस्कार।